माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टेंसेस, इंटरचेंज एंड आइडेंटिफिकेशन। और करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी इसी में इंक्लूड रहेगा। टॉपिक का नाम है टेंसेस। इंटरचेंज एंड आइडेंटिफिकेशन। इंटरचेंज का अर्थ होता है परस्पर परिवर्तन और आइडेंटिफिकेशन का अर्थ है परिचय। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे टेंसेस होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करें कि ये कौन सा टेंस है। दूसरी चीज, अगर कोई टेंस आया है तो उस टेंस को दूसरे टेंस में कैसे बदला जाएगा। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग टेंसेस के बारे में जानेंगे। हम सभी को पता है कि टेंसेस कितने होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। कितने हैं? और यहां पर हम लोग 3 टेबल को स्टडी करेंगे और उन तीनों टेबल में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो किस तरह से रहते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें 4 टेबल को स्टडी करेंगे। 4 टेबल में क्या रहेगा? पहली टेबल जो रहेगी वो होगी इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट कैसा होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट कैसा होगा। जब हम इस टेबल को समझ लेंगे तो इजीली जो है हम लोग डिफरेंस कर सकेंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। किस तरह का क्वेश्चन होता है कि एक लाइन दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसमें जो इस टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो वो आपको बताना होगा। यहां पे हमने डाला यहां पे हम डालेंगे टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। ये हमारी हेडिंग किस चीज की है? हमारी टेबल किस टेंस की है? ये है इंडेफिनिट टेंस की। आप जानते हैं टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम लोग जान रहे हैं किस टेंस के बारे में? इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट में कुछ चीजें प्रमुख हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी पहचान, यानी कि हिंदी में कैसे हम पहचानेंगे, हिंदी में पहचान क्या होती है। अंग्रेजी में पहचान क्या होगी? अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगली चीज, सहायक क्रिया क्या है, क्या आती है। एक और चीज जानेंगे कि मुख्य क्रिया का क्या रूप होता है। मुख्य क्रिया किस रूप में प्रयोग की जाती है। और लास्ट में एक हेडिंग रहेगी सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। और कुछ उदाहरण में हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरह से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उनको चेंज करने को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रयोग करेंगे वहां से हटके थोड़ा गैप, आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे के सक जाओ, वहां बैठो आके, वहां है ना जगह, आ जाओ। देखिए, ता है, ती है और ते हैं। इसके अलावा ता हूं, ता है, ती है, ते है, ताहू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ताहू। जहां कहीं भी ये वर्ड आएंगे हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अंग्रेजी में तो पहचानने ये होगा नहीं। अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी में हम जानेंगे कि आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं आ जाए तो समझ लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगकर आया है तो भी समझ लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर कहीं पर भी डू या डज आ गया है, क्या आया है, तो समझ लेना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? डू डज आया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस लगा हो, या क्या चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो समझ लेना है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सहायक क्रिया क्या आती है? तो सहायक क्रिया आती है इसमें डू या डज। लेकिन कहां पर? केवल निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में। इसमें आती है केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आएगी। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप होता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, शी सिंग्स ए सॉन्ग, निगेटिव कैसा होगा? शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव कैसा होगा? डज शी सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर यहां पर वी होता, वी, तो वी के साथ होता सिंग ए सॉन्ग। क्या होता? जैसे देखिए, आई लिख लेते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग। यहां आई के साथ क्या आया है? सिंग आया है, फर्स्ट फॉर्म। एक वचन कर्ता के साथ ऐसा ही ऐसा आता है, बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू आता है बहुवचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता के साथ डज आता है। अब देखते हैं, बात करते हैं किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी और ते थे। आ था, ई थी, ए थे। आ, ई और ए, ये शब्द आते हैं। अंग्रेजी में कैसे पहचानोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी या फिर डिड दिया जाएगा। क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आगे देख लेते हैं। सहायक क्रिया क्या आती है? सहायक क्रिया होती है डिड। क्या होती है? कहां पर होती है? केवल नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है। सहायक मुख्य क्रिया कौन सा रूप होती है? मुख्य क्रिया आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आती है? और डिड के साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, शी सैंग ए सॉन्ग, क्या लिखा है?
शी sang a song। निगेटिव क्या होगा? शी डिड नॉट sing a song। इंट्रोगेटिव क्या होगा? डिड शी sing a song? क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए, मान लो कहीं पर आ गया आई सिंग ए सॉन्ग। क्या आ गया? आई सिंग ए सॉन्ग, और कह दिया गया आपको बनाना है क्या चीज? पास्ट इंडेफिनिट। तो आप कैसे बनाएंगे? आई का तो आई लिखेंगे, ठीक है। अब यहां सिंग की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म, आई सैंग ए सॉन्ग। अगर यहां होता आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो आप क्या करते? आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग कर देते। फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या आता है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, कॉमा गी, कॉमा गे इत्यादि शब्द आते हैं। अब फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे? सहाय मतलब ये विल और शैल के साथ में अगर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, विल शैल आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाना है कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। सहायक क्रिया क्या आती है? आई और वी के साथ इसमें आती है शैल, क्या आती है? और अन्य कर्ता के साथ क्या आती है? अन्य कर्ता के साथ में सहायक क्रिया आती है विल। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो ये आ गया आई सिंग ए सॉन्ग और कहा गया, या आई सैंग ए सॉन्ग कहा गया फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं? आई के बाद शैल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सिंग। आई शैल सिंग ए सॉन्ग। निगेटिव क्या बनेगा? आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? शैल आई सिंग ए सॉन्ग। तो ये हमारा एक चेंज है, आइडेंटिफिकेशन है इंडेफिनिट टेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही है, या फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डज नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, ठीक है। इंट्रो और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा चार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आएंगे। क्या आएंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आएंगे। और हिंदी में पहचान के बाद हम जानेंगे अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान होती है। कर्ता एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और आर के साथ क्या करते हैं, मतलब बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जहां कहीं इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है इज, और होती है एम, और होती है आर। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया किस रूप में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी होती है। क्या होता है? और जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी? आईएनजी होगी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा वहां समझ लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्रिया दी होगी, ठीक, या आएगी। बैठ जाओ। इसके बाद में हम देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए कहीं पर आया शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। निगेटिव क्या होगा? शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम करेंगे क्या? हमने यहां देखा इज आ गया, आईएनजी लगी है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी पहचान होती है। इसमें वाज वर्ग के साथ आईएनजी आता है, आई के साथ वाज है और एक वचन क्रिया के साथ वाज है, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। सहायक क्रिया क्या आती है? सहायक क्रिया आती है वाज या वर। क्या आती है? वाज या वर।
आई के साथ और एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। क्या आती है, वाज या वर। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। मान लो ये आ गया शी इज, क्या लिखा है, सिंगिंग ए सॉन्ग। हमसे कह दिया गया कि इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो बहुत सिंपल है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे तो क्या कर देंगे, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। वो गाना नहीं, अगर होता शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग और बनाना होता पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो क्या करते, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और क्या बनता, वाज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब पहचान आती है। और अंग्रेजी में पहचान क्या होगी, विल बी और शैल बी के साथ क्या लगेगा, आईएनजी आएगी। तो सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होती है शैल बी, क्या होती है, और विल बी, आई और बी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। अगर ये तीनों सेंटेंस चाहे ये दे दिए गए हो या ये दे दिए गए हो, कह दिया जाए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, शी का लिखेंगे शी। अब शी के हिसाब से क्या लगेगा, विल बी, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। वो गाना नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। वो गाना गा रही हो, क्या वो गाना गा रही हो, तो विल शी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हो गए। टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, उसके माध्यम से देखेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है जैसे शब्द आते हैं। लिया है, दिया है जैसे शब्द आएंगे। अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था जैसे शब्द आएंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी के वाक्यों की बात करें तो करेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में पहचान क्या होती है, देखिए अंग्रेजी में क्या आएगा, हैज या हैव के साथ में अगर कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, हैड के साथ अगर कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लो वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पहचान रहे हैं तो ध्यान रखना है, विल हैव या शैल हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया कौन सी आती है, तो सहायक क्रिया की अगर हम बात करें तो एक वचन कर्ता के साथ हैज, कर्ता आई और बहुवचन के साथ आती है। ठीक। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप होता है, मुख्य क्रिया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उसमें आईएनजी होगी। क्या होगी, अब देखिए अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो हैज हैव की जगह पर प्रत्येक कर्ता के साथ है लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट में टेंस में सहायक क्रिया क्या आती है, विल हैव आती है या फिर शैल हैव आती है। मुख्य क्रिया आपकी लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी टेंसेस में प्रयोग की जाती है। मान लीजिए किसी जगह पर एक सेंटेंस आ जाता है, I have, 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 I have,
आई हैव संग ए सॉन्ग, क्या आ गया, आई हैव संग ए सॉन्ग। और हमसे कहा गया कि इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, आ गया आई, अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड संग ए सॉन्ग। और अगर इन दोनों में से कोई आ गया, कह दिया गया कि फ्यूचर परफेक्ट बनाओ, तो आप क्या करेंगे, आई का आई लिखेंगे और आई के साथ क्या सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आई शैल हैव संग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से टेंसेस को बदलेंगे। इसका निगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग। एक और देख लो, इंट्रोगेटिव, हैव आई संग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसके बना लेते हैं, आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड आई संग ए सॉन्ग, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, शैल आई हैव संग ए सॉन्ग। तो ये हमारे परफेक्ट टेंसेस की पहचान है। लास्ट में एक टेंस और बचता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग उसी को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि आखिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और किस तरह से उनको आपस में हम लोग बदलना सीखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। जानेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, सहायक क्रिया किस रूप में आती है, मेन वर्ब का क्या फॉर्म होती है और किस तरह से उनको इंटरचेंज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है, देखिए सभी में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये जो पहचान होती है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या चीज दी होती है, समय दिया रहता है। और इधर क्या आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, रहा था, रही थी और रहे थे, इसमें भी क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। और इधर क्या आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन मुख्य चीज है इसमें भी समय दिया होगा। अंग्रेजी की पहचान क्या होगी, अंग्रेजी में ध्यान रखना है, इसमें क्या आएगा, हैज बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी होगी। ठीक है, इसके अलावा सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसमें चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी और फिर वही सिंस या फॉर के साथ में टाइम जरूर दिया रहेगा। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें आएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी और फिर वही सिंस या फॉर के साथ में टाइम भी दिया रहेगा। सहायक क्रिया की अगर बात करें तो सहायक क्रिया किस रूप में आती है, तो सहायक क्रिया का रूप होता है, यहां पर आती है हैज बीन या हैव बीन। क्या आती है, हैज बीन या हैव बीन। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, कर्ता आई और बहुवचन के साथ हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आती है, हैड बीन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और आई बी के साथ शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया का एक ही रूप होता है सभी में,
जहां कॉन्टिन्यूअस आ जाए, हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीनों ही टेंसेस में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखिएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए क्या लिखा है, इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन आया है, हम समझ गए कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसे बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो कैसे करेंगे, इट हैज की जगह पर क्या कर देंगे, इट हैड बीन रेनिंग, क्या करेंगे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर इसे बनाना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो क्या करेंगे, इट के साथ लगेगा विल हैव बीन, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से अगर कहीं पर आ जाए इट हैज नॉट बीन रेनिंग, निगेटिव क्या होगा, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इधर क्या बना देंगे, निगेटिव बनाना होगा तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अगर बनाना हो फ्यूचर परफेक्ट में निगेटिव वाला तो इट विल नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव में विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 12 टेंसेस थे, इनकी पहचान की, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके इंटरचेंज की, जो कल हम लोग इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ टेंसेस को। इंटरचेंज ऑफ टेंसेस में बच्चों हम लोगों ने एक अभी चार्ट पढ़ा था, ये हमारे इंटरचेंज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस का पार्ट सेकेंड है, छोटा सा पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सारे टेंसेस को पहचानने के बाद, उनकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को जानने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब हम इंटरचेंज करेंगे टेंसेस में, तो हमें जो ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है सहायक क्रिया का और मुख्य क्रिया का हमें ध्यान रखना है। किसका, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्योंकि किसी भी टेंस को जब हम बनाएंगे तो हमारे सामने केवल हो सकता है एक चीज दी जाए, क्या चीज, मुख्य क्रिया दी जाए। और मुख्य क्रिया जो है जो दी जाएगी उसी के आधार पर हम लोग जो अगला टेंस बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आती है और कौन सी किस रूप में मुख्य क्रिया आती है। और उसी तरह से टेंसेस बदलते रहते हैं, उसी तरह से टेंसेस बदलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए कहीं पर आ गया शी कॉल्स मी, क्या आ गया, शी कॉल्स मी, वो मुझे बुलाती है। अब हमने देखा है कौन सा टेंस है, बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स दिया गया, एस लगा है, इससे हम समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमसे कह दिया गया कि इसको बनाना है आपको कौन सा, पास्ट के सारे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। क्या बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। अब देखिए, जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सभी को पता है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शी, और शी के बाद में काल की सेकंड फॉर्म क्या लिख दी जाएगी, कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा, शी कॉल्ड मी। अगर हमसे कह दिया गया इसको बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या बनाना है,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें क्रिया पता है, सहायक क्रिया क्या आती है, वाज वर्ब, और मुख्य क्रिया क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम शी का तो लिखेंगे शी, अब सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, अब काल जो क्रिया दी गई है उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, शी वाज कॉलिंग मी। ठीक है, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमसे कह दिया जाए इसका पास्ट परफेक्ट बनाओ, तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे शी, फिर देखिए सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट में आती है हैड, और काल की थर्ड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड, शी हैड कॉल्ड मी। ये क्या बन गया, ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अगर कह दिया जाए कि इस टेंस को बदलकर बनाइए किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्रिया क्या आती है, हैड बीन, क्या आती है, शी हैड बीन, और काल का क्या हो जाएगा, शी हैड बीन कॉलिंग मी। ठीक है, ये बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको केवल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को विशेष ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे चेंजेस करते जाना है। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया गया और हमसे कह दिया गया कि आपको बनाना है फ्यूचर के चारों, क्या बनाने हैं, फ्यूचर के चारों बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। तो जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल आता है, शी विल, और फर्स्ट फॉर्म आएगी काल, शी विल कॉल मी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शी विल बी कॉलिंग मी। इसी टेंस को अगर हमें बनाना है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या करेंगे, शी, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव, शैल हैव, शी विल हैव कॉल्ड मी। और अगर बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो क्या करेंगे, शी विल हैव बीन कॉलिंग मी, शी विल हैव बीन कॉलिंग मी। तो इस तरीके से हम चेंजेस करेंगे। अब इसको देख लेते हैं कि अगर हमें कह दिया गया कि प्रेजेंट के बनाओ, काहे के, इसके प्रेजेंट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, हम लिखेंगे शी, कॉन्टिन्यूअस में आता है इज एम आर, काल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, शी इज कॉलिंग मी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा, शी हैज कॉल्ड मी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा, शी हैज बीन कॉलिंग मी। तो इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। अब मान लीजिए ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया हमने, एक एग्जांपल दिया और कह दिया कि आपको ये चेंज करना है। एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से होगा। एक सेंटेंस लिख गया, सेंटेंस आ गया, राधा हैज कम हेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ दिस टेंस विल बी, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा सही है। राधा कम हेयर, राधा कम शेयर, राधा केम हेयर, राधा लिखा है शी कम, क्या होना चाहिए। आप जानते हैं इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आता है और सहायक क्रिया नहीं आती है अफर्मेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आता है, करता है एकवचन के साथ। तो हमने देखा लिखा राधा और क्या है, कम शेयर, ये वाला सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा बी या दो जो भी करके दिया हो वो आप टिक करेंगे और उसको सर्किल कर देंगे, यानी गोला बना देंगे। इसी तरह का एग्जाम में सेंटेंस ही आएगा, इसी तरह से ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्लास 9th और 10th में। ये चैप्टर हमारा अंत की ओर है। अब एक एग्जांपल हम लोग और स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आया, यही सेंटेंस आ गया, राधा हैज कम हियर। कौन सा सेंटेंस है,
राधा हैज कम हियर। हमसे कहा गया ये टेंस पहचानो कौन सा है, बताइए कौन सा टेंस है ये। प्रेजेंट हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हम लिख देंगे इसमें ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इधर बढ़ जाइए। अब देखिए हमें इसे बनाना है पर पास्ट परफेक्ट, कौन सा बनाना है, और इसे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट। चलो बताओ फिर पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लिखेंगे राधा हैड कम हियर। अगर हमसे कह दिया जाए इसे बनाओ फ्यूचर परफेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, राधा। अब राधा के हिसाब से फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव शैल हैव, तो यहां लगाएंगे विल हैव कम हियर, यही तो बनेगा। अगर हमसे कह दिया जाए कि इस टेंस को बनाना है तीनों कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, किसमें बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट हमारे पास में है, क्या है, राधा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, इज एम आर, तो हमने क्या करा, इज। क्रिया हमारे पास मुख्य क्रिया मौजूद है कम, तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग, राधा इज कमिंग हियर, ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बनाना है तो क्या बनाएंगे, राधा, अब यहां हो जाएगा वाज कमिंग हियर, यही तो बनेगा। अगर हो जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो हम लिखेंगे राधा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, विल बी शैल बी, तो यहां क्या लिखेंगे, विल बी, और फिर लिख देंगे कमिंग हियर। तो ये हमारा टेंस हो गया कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जितने कॉन्टिन्यूअस थे वो भी हमने बना दिए, परफेक्ट वाले बना दिए। अब हमसे कह दिया गया कि इसको बनाना है इंडेफिनिट, क्या बनाना है, इसके तीनों इंडेफिनिट बनाना है, 1, 2 और 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा, यस, ये देखो बना हुआ है राधा कम्स हियर, तो यहां क्या हो जाएगा, राधा कम्स हियर। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, राधा केम हियर। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है तो लिखेंगे राधा, और राधा के साथ सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, विल कम हियर, ठीक है। अगर बनाना हो कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर बनाना हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या कह दिया जाए, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाइए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मान लो आ गया बनाने के लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां पे हम बना के देख लेते हैं। राधा हैज कम का क्या बनेगा, राधा, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन आता है, हैज बीन कमिंग हियर, ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का मान लो हमसे कह दिया गया कि आपको बनाना है कौन सा, इसका बनाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, ऊपर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगाते हैं, राधा हैड बीन कमिंग हियर, ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमसे कह दिया गया इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनाइए, तो फ्यूचर ही बना दिए, राधा के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, राधा विल हैव बीन कमिंग हियर। तो इस तरीके से कोई भी टेंस दिया जा सकता है, कोई भी टेंस दिया जाए और आपसे कह दिया जाएगा कि उसका आपको 12 टेंसेज में से कोई भी टेंस पूछ लिया जाए कि इसका ये टेंस क्या होगा, यही है इंटरचेंज, यही है आपस में परिवर्तन। सभी को समझ में आ गया कि नहीं, किस तरीके से चेंज करेंगे। ये पढ़ने के बाद में अब हम लोग अपना टॉपिक स्टडी करेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो हमारे इस चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा। चलिए जानते हैं इसके बाद में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। स्टडी कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरचेंजेस ऑफ टेंसेस को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी सीरियल में ये हमारा थर्ड पार्ट है उस चैप्टर का, और इस पार्ट का हमारे नाम है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और इससे क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में क्लास 9th और 10th में। ये एमसीक्यूज वाले पार्ट में आता है। बहुत ध्यान से हम सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी रूल्स हैं वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप लोग अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करेंगे और इसके बाद उनको रिवाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज भी दी गई है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और घर से एक्सरसाइज को सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उसका मतलब होता है क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है क्रिया सदैव अपने कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ और है और क्रिया कुछ और आप प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्रिया हमेशा अपने कर्ता के अनुसार आएगी। चलिए देख लेते हैं। शी, फिर खाली स्थान दिया है ए लेजी गर्ल, क्या लिखा है? शी और फिर लेजी गर्ल और इज ए मार दिया गया है, यानी कि इज ए मार में से कुछ इसमें भरना है। तो अब शी क्या है? एक वचन है, शी के हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? तो हम यहां पे क्या कर देंगे? शी इज ए लेजी गर्ल। एम नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता। राशि, फिर खाली स्थान है, लिखा है ए सॉन्ग। अब यहां पर आया है सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। आप जानते हैं कर्ता एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्या करेंगे? इसमें जो है सिंग का कर देंगे सिंग्स। क्या कर देंगे? सिंग का कर देंगे सिंग्स। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, द बॉयज, फिर खाली स्थान है और आगे लिखा है नॉटी इज ए मार। बॉयज बहुवचन है और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। द बॉयज आर नॉटी। चलिए रूल नंबर 2 में हम देखेंगे जब दो नाउन्स यानी कि संज्ञाएं एंड से जोड़े जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन भी, जब एंड से जोड़े जाते हैं तो क्रिया बहुवचन आती है, लेकिन जब और से जोड़े जाते हैं तो कैसी क्रिया आती है? क्रिया एक वचन आती है। लेकिन ध्यान रहे अगर और से जोड़े गए हैं और उसमें एक बहुवचन नाउन है तो वो और के बाद लिखा जाएगा और क्रिया जो है बहुवचन आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोहिनी एंड रवि। मोहिनी एंड रवि, फिर लिखा है ऑनेस्ट। यहां पे आपको क्या भरना है? इज ए मार में से कुछ भरना है, तो आप क्या करेंगे? मोहिनी एंड रवि आर ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ा है। एंड से जुड़ा है तो क्रिया कैसी होगी? बहुवचन। मोहिनी और रवि, मोहिनी अथवा रवि। अब क्या लगाएंगे? इज क्यों लगाया? क्योंकि देखो मोहिनी अथवा रवि ईमानदार है, यहां होगा मोहिनी और रवि ईमानदार है। और से जुड़े हैं तो क्रिया एक वचन, एंड से जुड़े हैं तो क्रिया बहुवचन। राधा एंड श्याम, अब देखिए बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ एसआईएस नहीं लगता है, क्या लगेगा? हेल्प। यहां लगा देंगे हेल्प डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आ जाते हैं, रश्मि और हर फ्रेंड। देखिए और लगा है, हमने बताया था अगर और है तो बहुवचन बाद में लिखेंगे और क्रिया किसके अनुसार आएगी? और के बाद दिए गए नाउन प्रोनाउन के अनुसार। तो यहां क्या हो जाएगा? आर लेजी। क्या हो जाएगा? आर लेजी। रश्मि और हर फ्रेंड्स आर लेजी। क्लियर हो गया सभी को? बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में देख लीजिए, जब कोई नाउन्स किससे? एज वेल एज, along with, together with से जोड़े जाते हैं तो क्रिया पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपका इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा। जब दो नाउन्स को किससे जोड़ा जाए? एज वेल एज से जोड़ा जाए, along with से जोड़ा जाए या टुगेदर विद से जोड़ा गया हो तो क्रिया हमेशा पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार दी जाती है। देख लेते हैं एग्जांपल, लिखा है आई एज वेल एज यू, फिर खाली स्थान है, लिखा है स्मार्ट। तो अब हम ज्यादातर यहां पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो आर करते हैं यू के हिसाब से, लेकिन आर नहीं होगी। किससे जुड़ा है? एज वेल एज से जुड़ा है। और जब एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो क्रिया क्या आएगी? आई के अनुसार। किसके अनुसार? तो आई के अनुसार क्रिया क्या होगी? एम। क्या हो जाएगी? आई एज वेल एज यू एम स्मार्ट। क्लियर हो गया? देखिए आगे, दे along with she,
अब यहां दे पहले दिया है, along with से जुड़ा है, तो along दे के अनुसार क्रिया क्या आएगी, आर प्लेइंग। क्या हो जाएगा, दे along with she are playing। ध्यान रखना है, जब भी दो नाउन्स along with, together with, as well as से जोड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार आती है, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में देख लेते हैं, जब किसी वाक्य में लास्ट, एगो या यस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए, बीता हुआ वर्ष आ जाए, बीती हुई तिथि आ जाए, जो तिथि बीत चुकी है। आज कितनी तारीख है, आज है 22 नवंबर 2023, 22 नवंबर 2023 है ना। आज से पहले की कोई तारीख आ जाए, कोई वर्ष आ जाए, तो समझ लो पास्ट टेंस का यूज होना है। अब पास्ट टेंस का यूज कैसे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वाज या वर, हैड या हैड बीन, ये तो आता है ना, ये क्रियाएं हैं। देखिए, शी खालिस्तान लास्ट नाइट, अब यहां कम को भरना है, तो आप जानते हैं जब लास्ट आया है तो कम की कौन सी फॉर्म भरेंगे, सेकेंड फॉर्म। यहां क्या कर देंगे, शी केम हियर लास्ट नाइट, ही खालिस्तान 2 वीक्स एगो, एगो आया 2 हफ्ते पहले, यहां डाई दिया गया है तो आप जानते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म भर देंगे, क्या हो जाएगा, डाइड। फिर देखिए, आई खालिस्तान पे मीट भरना, मीट माने मिलना, देयर मोहन 3 ईयर्स एगो, एगो आया है तो यहां सेकेंड फॉर्म भर देंगे मेट। जब भी हमारी क्या आई हो, वर्ब भरनी हो मुख्य क्रिया, तो सेकेंड फॉर्म भरी जाएगी अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं तो। ये इंपॉर्टेंट रूल है। बढ़ेंगे रूल नंबर 5 की ओर और जानेंगे रूल नंबर 5 में क्या कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। जब किसी वाक्य में ऑलवेज आ जाए, क्या आ जाए, डेली आ जाए, समटाइम्स आ जाए, ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए या यूजली आ जाए, तो ध्यान रखना है ज्यादातर जो क्रिया होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता बहुवचन के साथ और कर्ता एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शी ऑलवेज, अब यहां लिखा है मेक, हमने आपको बताया ऑलवेज आया यहां पे, जब ऑलवेज आया है तो क्रिया करता क्या है, शी, और शी के साथ क्या रखता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो क्या कर दिया, शी ऑलवेज मेक्स ए नॉइज इन द क्लास, वो हमेशा कक्षा में शोर मचाती है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में दिया गया है ही ऑफन, ऑफन लिखा हुआ है अक्सर, इसमें क्या करेंगे, सिंग दिया गया है तो क्या कर देंगे, सिंग्स ए सॉन्ग, शी ऑफन सिंग्स ए सॉन्ग। ही यूजली, ही है तो राइट्स वेल। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज आ जाता है, ऑफन आ जाता है, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया सभी को, रूल नंबर 6। ये भी अब समझ लिए, मोस्टली ये रूल सभी को पता है। बी वर्ब्स होती हैं, कौन सी, बी वर्ब्स होती हैं 5, इज एम आर वाज वर। अगर खाली स्थान में बी भरने को आ जाए, बी भरा जाना, जैसे आई खाली स्थान बी, यहां भी बी लिखा है, वहां भी बी लिखा है, तो हम क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, तो हम लोग वहां पर इज एम आर वाज वर भरेंगे। अब देख लीजिए, आई खाली स्थान है तो आई के हिसाब से क्या लगेगा, एम, शी के हिसाब से क्या लगेगा, इज, नहीं नहीं, यहां पे लिखा है एस्टरडे, एस्टरडे भी आया ना तो वाज, एस्टरडे आया तो क्या लगेगा, वाज, पास्ट टेंस की क्रिया करते हैं ना, जब एस्टरडे एगो लास्ट आता है तो वाज आ गया। शी खाली स्थान, इसमें एगो आया है तो क्या हो जाएगा, वाज। ठीक, अब एक चीज और समझ लीजिए, यदि हैड के बाद, किसके बाद, बी भरना हो तो क्या करते हैं, बीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर बी भरना हो तो बीन कर देंगे हैड के बाद। देखिए,
शी हैड खाली स्थान सिट और भरना है बी। अब ये इज एम आर वाज नहीं आएगा, यहां क्या करेंगे, यहां पर भरेंगे शी हैड बीन। हैड बीन क्यों करा, क्योंकि हैड के बाद जब बी भरा जाएगा तो बीन का प्रयोग किया जाता है। सौरभ समझ आ रहा है? नेक्स्ट में आ जाइए, रूल नंबर नेक्स्ट, फिर समझा दें फिर अरे बोलो भाई, कौन कह रहा है? ये जो अगर हैड आया है, क्या आया है, हैड के बाद अगर बी भरना है तो क्या भरेंगे, हैड बीन, क्या कर देंगे, बीन भरेंगे। और अगर केवल बी भरना है तो इज एम आर वाज भर आएगा। वाज भर तब आएगा जब यस्टरडे, लास्ट, एगो या कोई पिछली तिथि दी गई हो, ठीक, वर्ष दिया गया हो, दिन दिया गया हो, बीता वो सब। नेक्स्ट में आ जाते हैं, रूल नंबर 7, डू डज डिड या फिर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये सारी क्रियाओं के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, देखो, डज नॉट आया, प्ले का प्ले रहेगा फर्स्ट फॉर्म। शुड आया, हेल्प का हेल्प रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। राधा कैन, डू है तो डू करेंगे, ठीक। यानी कि ये जो क्रियाएं हैं इनके साथ में हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू, डज, डिड और विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, विल हैव, हैज हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव के साथ, इससे पहले भी नियम समझ लो, यहां पे दिया नहीं है इन्होंने, हमने तो समझ लीजिए पहले। देखो बेटा, ये तो हमने समझ लिया कि विल और वुड और इनके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हम इनके बाद में, मॉडल वर्ब के बाद में, इसके बाद में, मॉडल के बाद में बी लगा हो, क्या लगा हो, वैसे तो हमें मालूम है जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन मॉडल वर्ब के साथ अगर बी आया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, जैसे देखो, सेंटेंस देखिए, ही मस्ट और ऊपर लिखा है मस्ट बी, तो पहले में दिया गया है मस्ट बी, मस्ट के बाद क्या लगा है, बी लगा है, मॉडल वर्ब है। जब मॉडल वर्ब है तो क्या क्या लिखेंगे, पनिश्ड, क्या लिख देंगे, क्योंकि बी के बाद जब क्रिया आएगी तो क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, मस्ट बी पनिश्ड। और यहां पर केवल मस्ट आया है तो यहां पर क्या लिखी जाएगी, पनिश। याद रहेगा, रूल नंबर 8। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, कौन सी क्रियाएं, अगर कहीं हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव या शैल हैव आ जाए तो कौन सा प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यूज कर लीजिए, देखिए क्या लिखा है, आई हैव फिनिश है तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड माई वर्क। विल हैव कंप्लीटेड, ही हैड डाइड, यू कुड हैव प्लेड। तो जहां भी ये क्रियाएं आ जाएंगी वहां किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। अब है रूल नंबर 9, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी के साथ, किसके साथ में, विल बी शैल बी के साथ और हैज बीन हैव बीन के साथ भी, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए आई एम और आगे लिखा है वॉच, तो यहां क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग। ही विल बी डूइंग हिज वर्क, आई एंड माई कंपेनियन आर वॉचिंग, क्या हो जाएगा, बहुत आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, आर वॉचिंग टीवी। मोहन विल बी कॉलिंग यू। तो जहां कहीं भी ये क्रियाएं आएंगी, विल बी और विल बी, एम, इज एम आर, वाज वर, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। जब किसी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिया जाए, क्या दिया जाए, सिंस और फॉर आ जाए प्लस टाइम लगाओ, तो क्रिया सदैव किसमें होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है। यानी कि हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे देखिए, इट खाली स्थान सिंस मॉर्निंग रेन है, तो हम क्या करेंगे, हैज बीन रेनिंग, क्या कर देंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 2 o'clock लिखा है, ही हैज बीन रीडिंग। क्यों करा है यहां पे हैज बीन रीडिंग, क्योंकि हमने एक चीज देख रहे हैं, सिंस के बाद समय दिया है, सिंस के बाद समय दिया है, सिंस के बाद समय दिया है, फॉर के बाद समय दिया गया है, तो इसलिए मिस्टर गुप्ता हैज बीन लिविंग। फिर देखो, वी शैल हैव बीन सिंगिंग, क्या हो जाएगा, वी शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर ए वीक। क्लियर हो गया सभी को। अगर कहीं सिंस या फॉर आया है और उसके बाद टाइम का प्रयोग किया गया है, तो हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी। तो ये है हमारे रूल नंबर 10 तक। अब हम जानेंगे रूल नंबर 11 को। रूल नंबर 11 में लिखा है, टू के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल सा है, देख लीजिए क्या लिखा है, आई हैव टू, प्ले का प्ले रहेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां भी, और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। किसके बाद, शी हैज टू बी इंसल्टेड, यहां टू बी है तो थर्ड फॉर्म हो गई। इट इज टू बी डन, शी विल हैव टू हेल्प देम। तो इस तरीके से अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 12 देखिए। नाउ कम टू रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 देखेंगे, देखिए कोई भी प्रीपोजिशन टू को छोड़कर, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, अबाउट, फ्रॉम, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। शी इज रेडी फॉर आया है तो सिंग का क्या करेंगे, सिंगिंग। ऑफ आया है, इन स्पाइट ऑफ रीडिंग शी प्लेज। आफ्टर आया है, गोइंग। ऑन अकाउंट ऑफ आया है, ऑन अकाउंट, जब बी आता है और आईएनजी लगनी है तो क्या लगाते हैं, बीइंग। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल आई कुड नॉट प्ले। क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं रूल नंबर 12 के बाद में रूल नंबर 13 की तरफ। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग किया जाना हो, एक वर्ब आ गई हो और उसके बाद में दूसरी वर्ब लगानी हो, तो क्या करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। क्या होती है, जैसे देखिए स्टार्टेड क्रिया दी गई है और यहां पर केम भी दी गई है, यहां पर लव्स दी गई है और यहां पर दी गई है टायर्ड। ठीक, अब इसके बाद में हमें एक क्रिया प्रयोग करनी है पैक, तो हम क्या करेंगे, शी स्टार्टेड पैकिंग, ही केम हियर सिंगिंग, शी लव्स ईटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, ये हमारे नंबर 14 में लिखा हुआ है, अगर पहले वाक्य की क्रिया, दो क्लॉजेज होते हैं जब एक वाक्य में दो कार्य दिए जाएं, और अगर पहला वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है, पहले वाक्य की क्रिया पास्ट टेंस में है, तो दूसरे वाक्य की क्रिया भी किसमें होगी, पास्ट टेंस में ही होगी। लेकिन अगर दूसरे वाक्य में कोई कहावत दी जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाए, सदा बना रहने वाला सत्य, तो वो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा जैसा लिखा होता है। देखिए रवि सैड, यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, क्या दिया गया है, यानी कि पास्ट टेंस में है। यहां लिखा है शी टोल्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, यानी कि पास्ट में है। अब लिखा है रवि सैड दैट यू, और खाली स्थान ले दिया, बी भरना है। बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर वाज, बताया था आपको, इज एम आर
वाज और वर में से कोई एक भरना है। यहां पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट टेंस होगा, यू के हिसाब से क्या लगाएंगे, वर। आर नहीं होगा, दैट यू वर लेजी। पहला वाक अगर पास्ट में है तो दूसरा वाक भी पास्ट में होगा। मान लो यहां पे लिखा होता विल, क्या लिखा होता, विल बी भरना होता, या अगर भरना होता कैन बी, क्या भरना होता, कैन बी। तो यहां पर हम क्या भरते, वुड बी, क्या भरते, कैन। अगर कैन भी होता तो क्या भरते, कुड बी। क्यों, क्योंकि विल का पास्ट होता है वुड और कैन का पास्ट होता है कुड। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां सेकंड फॉर्म दी गई, अगर लिखा है शी टोल्ड मी दैट मोहन। अब यहां पर वर्ब भरनी है, जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगी, क्या करेंगे, sang a song, क्या कर देंगे। अब पहला सेंटेंस ही देख लीजिए, रवि said that यहां भरना है क्रिया को, बी क्रिया भरनी है, क्या भरनी है, रवि सैड दैट द अर्थ, खाली स्थान राउंड। यहां लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सैड आई है, पास्ट टेंस में क्रिया है, लेकिन जो अगला वाक्य है वो कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा बना रहने वाला सत्य, पृथ्वी गोल है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस भरेंगे, वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, रूल नंबर 15, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, क्या अर्थ होता है, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, और इसके साथ में हम लोग मे या माइट लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो मे लगाते हैं, पास्ट टेंस है तो माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए शी, और दूसरा क्या, लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसके साथ क्या आता है, शुड आता है। शी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है, लेस्ट, लेस्ट आया है तो लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड फेल, क्या करेंगे, लेस्ट के साथ क्या लगाते हैं, शुड फेल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वर्क्स हार्ड सो दैट, यहां सो दैट आया है ताकि, अब यहां वर्क्स है प्रेजेंट टेंस, तो यहां क्या करेंगे, में पास करेंगे, शी में पास। दूसरा है वर्क हार्ड, सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो यहां पर क्या करेंगे, माइट पास। माइट क्यों करा, क्योंकि जब पास्ट टेंस होता है तो माइट करते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है तो में का प्रयोग किया जाता है। इसे नोट डाउन करेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे रूल नंबर 16। रूल नंबर 16, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के साथ में हमेशा ध्यान रखना है, नाउन तो बहुवचन आएगा लेकिन क्रिया एक वचन होगी। क्रिया एक वचन, नाउन बहुवचन, ठीक है, यानी कि जो नाउन होगा इनके बाद वो बहुवचन होगा और क्रिया एक वचन होगी। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम के बाद में लिखेंगे इज लेजी, वन ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, ठीक है, वन ऑफ द आया, नन ऑफ आया तो क्रिया आएगी एक वचन, और देखिए इनके बाद जो नाउन आया है, प्रोनाउन आया है, वो कैसा आया है, बहुवचन आया है। तो नाउन, प्रोनाउन बहुवचन और क्रिया सदैव एक वचन आती है इन शब्दों के साथ में। इतना ही हम लोग आज रखेंगे। इसमें दो रूल्स और बाकी रह गए हैं आपके, एक तो आपका रह गया है कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरा रह गया है जो स्ट्रक्चर होता है दो कार्यों वाले वाक्यों का। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो हमारा रहेगा पार्ट 4 में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।